like a Hellcat. वेलकम टू द रेनबोस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स देखिए, मैं आपको पहले समझाना चाहूंगी ट्राइंगल्स होता क्या है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स से बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं वर्टेक्स। यहाँ भी एक वर्टेक्स और यहाँ भी एक वर्टेक्स। ओके, ये एंगल बना हुआ है। ये देखिए, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। इस तरह से एंगल बना हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी ए। देखिए 3 लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी सी ए। ओके, कॉल्ड द साइड, जिसे हम साइड कहते हैं। वी रिप्रेजेंटेड इट सिंबॉलिकली एज ट्राइंगल एबीसी, जो ट्राइंगल एबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब जिस ट्राइंगल की सारी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती, इक्वल होती हैं, वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, a triangle having 2 sides of equal length is called an isosceles triangle। मतलब जिस ट्राइंगल की 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, स्केलेने ट्राइंगल, a triangle having all its sides of different length is called a स्केलेने ट्राइंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसकी ऑल साइड अलग अलग लेंथ की हो, उसे क्या कहते हैं, स्केलेने ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके जो एंगल्स बन रहे हैं अंदर, वो सारे क्या हो, एक्यूट एंगल्ड हो। ठीक है, उसे क्या मतलब एक्यूट एंगल हो, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है जिसमें सारी साइड क्या है, इक्वल है। सारी साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, इक्विलैटरल है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी 2 साइड क्या है, इक्वल है, बट ये साइड क्या है, अलग है, तो ये आइसोसेलेस है। अब ये देखिए, इसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कौन सा है, स्केलेने है। और फिर यहाँ पे ये देखो, ये एंगल बन रहे हैं सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब राइट एंगल से छोटे एंगल है। तीनों एंगल देखो, ये 330 का बन रहा है, 80 का बन रहा है, 70 का बन रहा है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। आते हैं नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज पे। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए राइट एंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है ना, देखिए अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसमें क्या हो, राइट एंगल बन रहा हो एक, उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angles is an obtuse angle is called obtuse angle triangle। मतलब जिसमें क्या हो, एक कोई सा भी एंगल क्या हो, obtuse एंगल हो, उसे क्या कहते हैं, obtuse एंगल ट्राइंगल। ओके, आगे अब हमारी जो एक्सरसाइज है हम उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर्स। इसमें हमें लिखना है, इसके नाम लिखने हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब डिस्क्राइब किया था तब समझाया था। जैसे इसमें लिखा है, देखिए द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल आर, तो वर्टेक्स इसकी क्या क्या है, एल एम एन। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी वर्टेक्स क्या है, एल एम एन। आगे जो हमारा बी नंबर वाला क्वेश्चन है, इसे देखिए, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर। अब कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं इसमें, तो ये देखिए एंगल एल, एंगल एम और एंगल एन। आगे द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। अब जो ट्राइंगल की साइड है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एल एम, एम एन और एन एल। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला है, इसमें देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें मैं आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करने में एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी आपको करना है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। तो देखिए यहाँ पे हमने सबका यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है पूरा, ए बी सी।
हम तीनों एंगल को प्लस करते तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 180। ओके, अब हमें जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू हम वहां पे पुट कर लेते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एंगल बी की कितनी है 65 प्लस एंगल सी की कितनी है, एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखिए एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख दिया, फिर माइनस किया हमने यहाँ पे 45 और 65 दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 110। 180 में से 110 माइनस करे तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 70 बच गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं। ये देखिए डी नंबर वाला, इसमें हमें क्या दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब जो एंगल ए और एंगल बी क्या है दोनों इक्वल है और एंगल सी की हमें वैल्यू दी गई है कितनी 90। देन फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए, अब एंगल बी भी क्या है एंगल ए, दोनों बराबर है ना, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो एंगल ए तो मैंने लिख दिया, एंगल बी पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ एंगल ए लिख सकती हूँ, ठीक है। और एंगल सी का मान क्या दिया गया है 90 इज इक्वल टू 80। ओके, एंगल ए और एंगल ए कितने हो गए, दोनों को प्लस करा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 और ये जो आपको प्लस का 90 दिख रहा है यहाँ पे जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। 180 में से 90 मैंने माइनस करी, कितना बचा 90, ठीक है। ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना इसलिए, और जो ये 2 दिख रहा है ये क्या हो गया, मतलब देखो 180 में से 90 माइनस करें तो कितना बच गया 90। अब हमें क्या निकालना ए की वैल्यू, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 90, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो रही है और इसको आप इस लाइन के नीचे लिख सकते हो। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 और जो ये 2 दिख रहा है डिवाइड में आ जाएगा। 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं 90 को तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। तो एंगल ए और एंगल बी कितने का बनेगा 45 डिग्री का। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ ट्राइंगल पॉसिबल विद अ गिवन ग्रुप ऑफ एंगल्स। अब इसमें हमें निकालना है, अब यहाँ पे आप देखिए 90 60 30, ठीक है। तो ये कितने का हो रहा है 180 का हो रहा है, टोटल से हम करें तो ये क्या है पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ ट्राइंगल पॉसिबल विद अ गिवन ग्रुप ऑफ एंगल्स। पॉसिबल एंगल निकालना है जिसका टोटल कितना होना चाहिए 180, जिसका भी 180 टोटल हो जाता है वो क्या है पॉसिबल एंगल है। आगे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के आपको जो एंगल्स है उसका मेजर करना है इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, उसमें क्या मतलब जो इक्वल कौन से निकल रहे हैं ये आपको। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 6 डिग्री ईच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एंगल एबीसी पॉसिबल। अब हमें इसमें पॉसिबल दिखाना है कि कौन सा पॉसिबल होता है एंगल। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन है कौन सा पॉसिबल है, तो ये कौन सा वाला है, यहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर वाला, बी सी 7 सेंटीमीटर वाला और सी ए 8 सेंटीमीटर, ये वाला पॉसिबल है। आगे नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन विच। अब देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब स्टार्टिंग मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, जिस भी ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है उसे इक्वेट्रिलेटरल एंगल कहते हैं। 2 साइड्स आर इक्वल, जिस एंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं आइसोसेलेस एंगल कहते हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, उसे क्या कहते हैं हम, उसे स्केलेने एंगल कहते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑब्ट्यूज एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड। अब इसमें हमें लिखना है, तो फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। और सेकेंड वाले में आपका क्या आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ओके। इसके बाद अब यहाँ पे देखो आपको दिए गए हैं कि लुक एट द ट्राइंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एंगल्स दिए गए हैं 3, इसके हमें क्या निकालना है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर हमें करने हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अब यहाँ पे इसका अगर हम मेजरमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए ए बी सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखिए ए का जो है वैल्यू कितना दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी गई है और सी की कितनी दी गई है 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बी की जगह क्या लिख दिया, वहां पे बी लिख दिया, सी की जगह क्या लिख दिया 60 लिख दिया,
इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये बी हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू 180, ओके। अब ये 50 और 60 कितना हो गया है 110। यहाँ पे हम लेके आए थे काय का हो गया, माइनस का हो गया। 180 में से 110 गया तो यहाँ कितना बचा है 70 बचा है, ओके। ये हमारा देखिए बना हुआ ट्रायंगल जो आपको यहाँ पे बुक में दिखाई दे रहा है वही। अब यहाँ पे देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल इज द एंगल एबीसी। अब देखिए मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है, ये सारे एंगल के बारे में बताया था, तो उसी से हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एंगल एबीसी इज एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, बिकॉज सारे जो है ये किससे है, लेस देन 90 से है। किसकी बात करें हम, एंगल एबीसी की। इसमें भी देखो किसकी बात करें, एंगल एबीसी की। ये रहा एंगल एबीसी, तो ये देखो सारे क्या है, छोटे हैं, किससे, किससे 90 से। ये देखो 50, ये 60 और अभी हमने फाइंड आउट किया तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई थी 70, तो ये सभी क्या है 90 से छोटे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेने इज द एंगल PQR। PQR में हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये देखिए आप, इन एंगल PQR द टू साइड PQ एंड PR आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, सो इट इज एन आइसोसेलेस एंगल, सॉरी ट्राइंगल। मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, तो इसमें देखो आप दो साइड क्या है, इक्वल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस एंगल हो गया। आगे आते हैं हम, ये जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेने इज द एंगल LMN, ठीक है। LMN में हमें देखना है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो हमारा जो वो है आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए एंगल LMN ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब उसकी सारी जो साइड से इक्वल है, ठीक है। जैसे LM इज इक्वल टू M, N इज इक्वल टू LN 4 सेंटीमीटर, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए आप इस ट्राइंगल को एक बार वॉच आउट कीजिए, ये देखिए 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिसे आपको ट्राइंगल बनाना है। ये देखिए इसमें आपको एंगल एबीसी दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है और उसका मेजरमेंट दिया गया है, ये आपको खुद अपने द्वारा करना है। ओके स्टूडेंट, चेक योरसेल्फ भी आपको खुद करना है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।